अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है, आर्थर बाइजर का चैप्टर 5 चल रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स प्रॉब्लम 7 है। वो कहता है जैसे सेक्शन 5.1 में मेंशन किया गया कि इन ऑर्डर टू गिव फिजिकली मीनिंगफुल रिजल्ट in calculation, a wave function and partial derivative must be finite, continuous, and single valued, and in addition must be normalizable। तो ये चार खूबियां होनी चाहिए किसी वेव फंक्शन में, ठीक है, ताकि हम उसको फिजिकली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। Equation 5.9 give the wave function of particle moving freely that with no forces acting on it in positive x direction psi is equal to a e की पावर माइनस iota by h का ex minus px। वो कहता है E wave energy और total energy particle, P is the momentum। Does this wave function meet all above requirement? ये हम वेरीफाई करेंगे। If not, could a linear superposition of such wave function meet these requirements? फिर ये भी चीज देखेंगे, अगर इनमें से कोई नहीं हुआ तो क्या ये सुपरपोजिशन करवा के वेव फंक्शन से ये रिक्वायरमेंट पूरी करवाई जा सकती है। फिर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन। तो तीन हमारे पास एक तरह से टास्क हैं। तो पहला, हम पहले वो सारी चीजें देखेंगे कि फाइनाइट है, कंटिन्यूस है, सिंगल वैल्यूड है और नॉर्मलाइजेबल है। तो फाइनाइट है, तो देखते हैं फंक्शन फाइनाइट है, एक्स और टी दो वेरिएबल है। तो अगर आप कोई भी वैल्यू ले लोगे एक्स और टी की, तो आपके पास जो आएगा मैग्नीट्यूड उसका 1 आएगा। तो मैग्नीट्यूड हम कह देंगे साइज इक्वल टू ए। तो विच इज अ फाइनाइट कांस्टेंट ए, तो हम कहेंगे ये फाइनाइट तो आ रहा है। कंटिन्यूस से एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होता है तमाम वैल्यू ऑफ एक्स और टी के लिए, तो यानी इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आती, तो कंटिन्यूस ही है। सिंगल वैल्यू, अगर आप फंक्शन कहते हैं कि रिटर्न करता है टू अ सिंगल कम्प्लेक्स नंबर, तो यस सिंगल वैल्यू है, यानी कोई भी आप एक्स और टी की वैल्यू डाल दो तो कोई ना कोई एक वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर ही आपके पास आएगा, तो सिंगल वैल्यू आएगा। नॉर्मलाइज की बात करें तो नॉर्मलाइज कंडीशन ये होती है कि साइज के डीएक्स को 1 के बराबर आना चाहिए। साइज स्केयर का होता है साइज स्टैरिक साई, या ए स्टैरिक ए स्केयर। तो अगर हम ए स्केयर को कांस्टेंट होने के नाते बाहर निकाल लें, सारे को हम इनफाइनाइट कर दें, तो एक कहेंगे ये तो डाइवर्ज हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो नॉर्मलाइज नहीं है ये जो फंक्शन दिया गया है। तो अगर हम इसकी सुपरपोजिशन करवाते हैं फ्री पार्टिकल ऑफ वेव फंक्शन की, जिसमें डिफरेंट मोमेंटा और डिफरेंट एनर्जीज होंगी, तो वो क्या बनेगा, एक वेव पैकेट बनेगा। ये वेव पैकेट एक जगह पे लोकलाइज्ड होगा स्पेस में, और हम कहेंगे इसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है। एग्जांपल हम देख सकते हैं गॉसियन वेव पैकेट की, जो नॉर्मलाइजेबल होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो सुपरपोजिशन जो वेव फंक्शन की होती है वो अलाउ करती है रिप्रेजेंट करना लोकलाइज पार्टिकल यानी वेव पैकेट्स को टू अ वेल डिफाइंड पोजीशन एंड मोमेंटम, जिससे वो जो भी के पास नॉर्मलाइजेबिलिटी नहीं आई थी एक इनफाइनाइट एक्सटेंडेड वेव प्लेन वेव की, तो उस पे हम ओवरकम कर लेते हैं वेव पैकेट या सुपरपोजिशन करवा के। तो क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल डेफिनेट जो रियल पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेफिनेट पोजीशन को बताने के लिए ये क्रूशियल हो जाती है सुपरपोजिशन, ताकि हम उसको डिस्क्राइब कर सकें। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।